जादुई आईना। एक सुंदर से गांव में एक परिवार रहता था। परिवार में माँ, पिताजी और दो बहनें रहती थीं। छोटी वाली बहन का नाम मीरा था और बड़ी बहन का नाम सीमा, जो कि सौतेली थी। सौतेली होने की वजह से उसकी माँ भी एकदम सौतेलों जैसा व्यवहार ही उससे करती थी। ओ करम जली सीमा, कहाँ है? देख घर का पूरा काम पड़ा है। जी माँ, आती हूँ। कहाँ थी? घर का पूरा काम पड़ा है। अब क्या सारा काम इस उम्र में मैं करूँगी? नहीं माँ, मैं घर का काम जल्दी से निपटा देती हूँ। सीमा, अगर काम हो गया हो तो जरा अपनी छोटी बहन मीरा को भी उठा दो। उसका स्कूल जाने का समय हो गया है। जी माँ, उठाती हूँ। सीमा मीरा के कमरे में जाती है। तुम्हारा स्कूल जाने का समय हो गया है, उठो। मीरा सीमा को देखते ही आग बबूला हो जाती है। तुम मेरे कमरे में क्यों आई? वो माँ ने तुमको उठाने को बोला था। माँ भी ना, कितनी बार बोला है इसको मेरे कमरे में ना भेजा करो। सुबह सुबह पूरा मूड खराब कर दिया। मीरा स्कूल के लिए तैयार हो जाती है। माँ, मीरा की तरह मेरी भी स्कूल जाने की इच्छा है। अच्छा, तेरी कॉपी, किताब, स्कूल की ड्रेस, इन सब का खर्चा कौन उठाएगा? तेरी माँ मुझे भगवान के पास जाने से पहले पैसा देकर गई थी क्या? और घर के काम वो कौन करेगा? मैं करूँगी क्या? चल बचे हुए काम निपटा जल्दी से। सीमा दुखी होकर चली जाती है। माँ, मैं चलती हूँ। हाँ बेटा, संभल कर जाना। सीमा घर के सारे काम निपटाकर थोड़ी देर खेलने चली जाती है। सीमा के घर वापस आने पर क्यों सीमा, कहाँ चली गई थी? वो माँ, बस थोड़ी देर के लिए खेलने गई थी। अच्छा, चल अब इधर आ, मेरे पैर दबा। सीमा ऐसे ही अपनी माँ और बहनों के अत्याचार सहती रहती है। एक दिन ऐसे ही तंग आकर सीमा अपने घर से भाग जाती है। थक हार कर सीमा जंगल की ओर पहुंचती है। अंधेरा बहुत हो गया था, इसीलिए वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी उसको एक बहुत ही सुंदर महल जैसी हवेली दिखाई देती है। वो बिना कुछ सोचे उस हवेली की तरफ चल देती है। वो हवेली के सामने आकर देखती है। अरे वाह, हवेली का दरवाजा तो खुला है। वो देखती है हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, एकदम शांति सी है। सामान इधर उधर पड़ा हुआ है और सब पर धूल जमी हुई है। तभी उसकी नजर एक चमचमाती चीज पर पड़ती है। सीमा सोच में पड़ जाती है। सीमा उसके पास जाती है और देखती है। अरे ये तो आईना है। सीमा झट से उसके ऊपर जमी धूल को साफ कर देती है। अभी भी सीमा के मन में एक ही सवाल होता है कि आखिर धूल जमी होने के बाद भी ये आईना इतना चमक क्यों रहा है। तभी सामने आईने से आवाज आती है, और सीमा बेटी, कैसी हो? सीमा चौंक जाती है। अरे ये क्या, ये आईना बोलता भी है? फिर से आईने से आवाज आती है, हाँ मैं बोलता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम अपने घर से भागकर यहाँ पर आई हो। सीमा दुखी मन से बताती है। हाँ, तुम सही कह रहे हो, मगर तुमको ये सब कैसे पता? क्योंकि मैं जादुई आईना हूँ, मैं सब जानता हूँ। फिर तो तुमको ये भी पता होगा कि मुझे जोरों की भूख लगी है, तो क्या तुम मुझे खाना दे सकते हो? जरूर, बस तुम मुझे देख के अपना मनपसंद खाना मांग लो, खाना तुम्हारे सामने हाजिर हो जाएगा। सीमा आईने में देखकर अपना मनपसंद खाना मांग लेती है और फिर भर पेट खाना खाकर वहीं हवेली में सो जाती है। अगले दिन सुबह होती है और वो अपने घर पर ही होती है जहाँ से वो भाग आई थी। अरे ये कैसे हुआ? मैं घर वापस कैसे आ गई? मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं तो कल रात हवेली में थी। तुम्हें यहाँ मैं लाया हूँ। तुम कल रात हवेली में खाना खाकर सो गई थी, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया। तभी माँ सीमा को आवाज लगाती है। सीमा, ओ सीमा, जल्दी उठकर आ, बहुत काम पड़ा है। और अपनी बहन को भी उठा देना स्कूल जाने के लिए। जी माँ, आई। तभी जादुई आईना सीमा से पूछता है, सीमा बेटा, तुम स्कूल क्यों नहीं जाती? नहीं, वो कॉपी, किताब और ड्रेस कौन दिलाएगा? मगर हाँ, तुम तो जादुई आईना हो। अगर तुम मुझे कॉपी, किताब और ड्रेस दे दो तो मैं भी मीरा की तरह स्कूल जा पाऊंगी। जादुई आईना सीमा को कॉपी, किताब और ड्रेस दिला देता है। फिर सीमा भी झट से घर का सारा काम करके स्कूल के लिए तैयार हो जाती है। माँ, मैं भी आज मीरा के साथ स्कूल जाऊंगी। क्यों, घर का सारा काम हो गया? हाँ माँ। माँ सोचती है अगर फिर से सीमा को ज्यादा कुछ बोला तो वो दोबारा से घर से चली जाएगी, इसीलिए वो उसको स्कूल जाने देती है। सीमा और मीरा स्कूल चली जाती हैं। माँ के मन में ये सवाल आता है कि आखिर सीमा के पास कॉपी, किताब और स्कूल की ड्रेस कहाँ से आई।
आने दो सीमा को, उसी से पूछा जाएगा। सीमा और मीरा की स्कूल से छुट्टी का समय हो जाता है। मीरा चिल्लाते हुए घर में आती है। माँ, मुझे सीमा के साथ स्कूल नहीं जाना। आइंदा से मैं इसके साथ एक भी दिन स्कूल नहीं जा सकती। माँ मीरा को चुप कराती है और फिर पूछती है। सीमा बेटा, इधर तो आओ। जी माँ, बोलिए। तुम स्कूल तो हो आई, मगर स्कूल के लिए ये कॉपी किताब और ड्रेस कहाँ से आई? मैंने तो दिलाई नहीं है। जी माँ, वो दरअसल ये कॉपी किताब और ड्रेस जादुई आईने ने मुझे दी है। जादुई आईना? ये क्या है? हाँ हाँ सीमा, मुझे भी दिखाओ ये जादुई आईना क्या है, और क्या उसमें से जो भी मांगो वो मिल जाता है? सीमा माँ और मीरा को जादुई आईना दिखाती है और वो उसके पास कैसे आया वो भी बताती है। जादुई आईने को देखकर मीरा और माँ आपस में जादुई आईने के लिए झगड़ने लगते हैं। माँ कहती है कि पहले वो कुछ मांगेगी, तो मीरा कहती है कि पहले वो जादुई आईने से कुछ मांगेगी। माँ जादुई आईने को लेती है और उसकी तरफ देखकर अपने लिए तरह तरह के सुंदर जेवर मांगती है। जादुई आईने की वजह से माँ का गला हारों से भर जाता है। उसके बाद मीरा वो जादुई आईना माँ से छीन लेती है और जादुई आईने की तरफ देखकर कहती है, हे जादुई आईने, मुझे सुंदर बना दो। जादुई आईना मीरा को खूब सुंदर बना देता है। मीरा बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद ज्यादा लालच के चलते वो जादुई आईने से उसको और भी ज्यादा सुंदर बनाने को बोलती है। जादुई आईना मीरा को खूब सुंदर बनाने की बजाय उसको एकदम बदसूरत बना देता है। मीरा के लालच के चलते वो बहुत ही बदसूरत हो जाती है। मीरा अपने आप को आईने में देखकर जोर जोर से रोने लगती है। माँ भी एकदम घबरा जाती है। अपनी माँ और बहन को घबराया हुआ देखकर सीमा जादुई आईने से उसकी बहन को वापस से सुंदर कर देने के लिए कहती है। सीमा की बात को सुनकर जादुई आईना मीरा को फिर से पहले जैसा कर देता है। सीमा का अपनी बहन और माँ के लिए ऐसा प्यार देखकर उसकी माँ की आंखें खुल जाती हैं। माँ सोचती है कि जिसको हमने कभी प्यार नहीं दिया वो हम लोगों से इतना प्यार करती है। उसके बाद मीरा भी अपनी बहन को बहुत प्यार करने लगती है और माँ से भी सीमा को खूब प्यार मिलता है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए और सबके साथ प्यार और सम्मान से रहना चाहिए।